हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एक और न्यू वीडियो में। आज नोन एज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश का क्लास फर्स्ट इंग्लिश का चैप्टर 2 द कैप सेलर एंड द मंकी। इस चैप्टर का नाम है द कैप सेलर एंड द मंकी। नाउ लेट अस रीड। नाउ once there was a man who sold, मतलब एक टाइम एक मैन था जो कि कैप बेचता था। ही कैरिड मैनी कैप्स इन हिज हेड। ही वॉज अ कैप सेलर। वो बहुत सारी कैप एक ही बार में अपने बास्केट में अपनी बास्केट में रखता था। ये रहा फ्रेंड्स, अपनी बास्केट में रखना था और उसको वो बास्केट को अपने सिर पे रख के बेचता था। तो उसको क्या कहेंगे? कैप सेलर। या सकता है कि जो कैप बेचता है, मतलब who sell the cap, so what they mean या फिर what their name, कैप सेलर। तो आप कैप सेलर लिखना अगर ऐसा वो बोलेंगे तो, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन में आएगा तो। वन डे ही स्लेप्ट अंडर अ ट्री। जो कैप सेलर था उनके बारे में बात चल रही है कि वन डे ही स्लेप्ट अंडर अ ट्री। वो एक ट्री के अंदर सोया था। देयर वर मंकीज ऑन द ट्री, मतलब जो ट्री था उस पर बहुत सारे मंकीज थे। दे केम डाउन फ्रॉम द ट्री। जितने भी मंकी थे वो ट्री से नीचे आ गए। दे लुक अवे ऑल द कैप्स। तो ये रहे मंकीज, ये नीचे आए और इनने सारी कैप चुरा उला ली, सब की सब। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सब मंकी आए और सब ने एक एक कैप चुरा ली। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखो, ये सारे मंकीज है, ये इतने पूरे के पूरे आए और सब ने सब जितने कैप्स थी उतनी खाली कर दी। अब आगे चलते हैं। द कैप सेलर वोक अप। जो कैप सेलर था वो जगा। ही सॉ द बास्केट वॉज एम्प्टी। मतलब जो बास्केट थी उसकी हेड्स की, वो कैप की, आई मीन कैप की पूरी बिच चुकी थी, मतलब खाली पड़ी थी। ही लुक्ड अराउंड एंड अबव द मंकीज वर वेयरिंग द कैप्स, हिज कैप। तो उसने इधर उधर देखा, जैसे अगर आपको कुछ सामान नहीं मिलता है, मम्मी पापा ने आपको पैसे दिए हो या फिर चम्मच, पानी, कुछ भी दिया हो, तो पेंसिल, और वो अगर आपको नहीं मिलते तो आप इधर उधर देखते हो ना, तो वैसे वो इधर उधर देखता है और देखता है कि जो ऊपर, जब वो देखता है तो वो देखता है कि मंकी जो रहते हैं वो उसकी कैप पहने रहते हैं। What do you think the कैप सेलर वुड डू नाउ? अब ये बोलना चाह रहे हैं कि कैप सेलर जो था वो क्या करता, आप बताओ। तो इसका आप आंसर दे सकते हो। वो या तो फिर रूठ के जा सकता था, या तो फिर वो क्या कर सकता था कि वो जाता और उन सबको मार के छीन सकता था। अब देखते हैं कि आपके बुक में क्या लिखा है। द कैप सेलर शुक हिज फिस्ट। मतलब जो कैप सेलर था, आप आपके हाथ को हिलाते हो ना, अगर जैसे कोई आपके पास में आए, वो आपसे लड़ाई करना चाहता हो, तो आप ऐसे हाथ घुमाते हो या फिर उसको मारने की कोशिश करते हो, तो वैसा ही वो द कैप सेलर शूक हिज फिस्ट, मतलब वो ऐसे ऐसे तेज हिलाता है एट द मंकीज के ऊपर। दे ऑल्सो डिड द सेम। जो मंकी थे उनने भी सेम ही किया, हाथों को इधर ऐसे ऐसे हिलाया, फुल जैसे आप किसी को मारते हो उस टाइप से। द कैप सेलर स्क्रैच्ड हिज हेड। मतलब जो कैप सेलर था उसने अपने कैप सेलर ने स्क्रैच हिज हेड। जो कैप सेलर था उसने अपने हेड को स्क्रैच कर दिया। जैसे अगर मंकी कोई भी आपको मारते हैं ना, तो उनके नाखून टाइप ऑफ लग जाते थोड़े, तो उनने पूरे उसके हेड को मार दिया और पूरा फुल बाल वाल उसके अजीब से हो गए कैप सेलर के। द मंकीज डिड द सेम। द कैप सेलर हैड एन आइडिया
He took off his cap and threw it into the empty basket. जो कैप सेलर था उसके पास एक आइडिया था. He took off his cap मतलब जो एक दो कैप उसके नीचे थी या तो फिर जो ऊपर थी कैप वो छीनता है एंड थ्रू करता है एम्प्टी बास्केट में. जल्दी से छीनता है और वो नीचे जो उसकी बास्केट रहती है एम्प्टी ये वाली उसमें कैप को रखता है. अब आगे क्या है फ्रेंड्स? The monkeys also did the same. The cap seller got all his cap back and went away happily. वो वैसे तो बहुत ही काम की चीज़ थी. देखो अब क्या हुआ इस पूरी पोएम में मैं आपको 2 सेकंड में एक्सप्लेन कर देता हूँ. जो कैप सेलर था फ्रेंड्स वो उसने क्या किया, वो एक वंस अपॉन अ टाइम वो गया घूम रहा था. एक दिन वो ट्री के नीचे सोया. पूरे जो उसके कैप थे वो मंकीज ने लिए. फिर उसने देखा कि जो मंकी है वो उसकी सेम चीज़ कर रहे हैं, मतलब जो वो कर रहे हैं सेम वो भी कर रहे हैं. यहाँ पे लिखा था The cap seller बोल रहे he looked around and above the monkey were wearing the cap. The cap seller shook his fist and they also did the same. ये लिखा है यहाँ पे कि वो सेम करते हैं. फिर कैप सेलर ने दिमाग लगाया कि यार अगर ये फिस्ट की तरह हिला रहे तो अगर मैं भी अपनी एक कैप लूँगा और वो नीचे बास्केट में फेंकूँगा एम्प्टी तो वो भी सेम चीज़ करेंगे. तो उनने भी सेम चीज़ करी और उस बेचारे कैप सेलर को उसकी सारी कैप मिल गई. देखो ये सारे मंकीज़ हैं, उनने जो सारी कैप थी वो एक एक करके नीचे फेंकी और ये सारी कैप जो कैप सेलर था उनके पास आ गई. ठीक है, तो अब देखते हैं. फ़िलहाल 2 सेकंड फ्रेंड्स, मैं इसका ये लेयर कम कर लूँ क्योंकि आपको बहुत मोटा दिख रहा होगा. 2 सेकंड. हाँ, अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स. लेट अस स्पीक. और फ्रेंड्स अगर थोड़ी बड़ी वीडियो हो जाती है तो सॉरी, क्योंकि मतलब मैं जब कभी वैसे वीडियो बनाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से मतलब समझो और उसको समझ के पेपर में अच्छे मार्क्स लाओ. बस फिलहाल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. डू यू हैव अ कैप? वो तो हर किसी के पास ही रहता है. वॉट इट इज़ कलर. देखो ये पूछना चाह रहे हैं कि आपके पास एक कैप है. ऑब्वियसली सी बात है कि आपके पास एक कैप होती होगी. अगर आप कहीं समर में जाते होगे तो आप कैप खरीदते होंगे ताकि आपको धूप ना लगे, गर्मी ना हो. तो व्हाट इट इज़ कलर. जो अब मेरे पास तो फ़िलहाल जो कैप है वो आर्मी टाइप ऑफ है, कलरफुल है. तो उसका तो मैं कलर टाइप ऑफ रेनबोइश या फिर आर्मी कैप कलर लिख सकता हूँ. पर आप लिख देना रेड, ब्लू, जो कलर आपके पास होगा आपके मम्मी पापा से पूछ के लिख लेना आप. वाई डू यू थिंक द मंकी थ्रू द कैप इन द बास्केट. इसमें आपको फ्रेंड्स क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है बिकॉज द मंकी डिड द सेम थिंग. फ्रेंड्स अब ये ना मुझे टाइप करके लिखना पड़ेगा, ये मुझे एडिट करना पड़ेगा फ्रेंड्स. तो आपको ऐसा लगता हूँ मुझे कि आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपको तुरंत इसका आंसर लिख के देता हूँ. फ्रेंड्स आप इसमें लिख सकते हो बिकॉज monkeys threw the cap because the monkeys doing the same thing that the cap seller doing. ये सबसे आसान और बेस्ट थिंग है जो आप लिख सकते हो. और जो स्पेलिंग्स है वो आप आपकी मैम से पूछ सकते हो. और अगर आपका ये चैप्टर अभी तक हो गया होगा वैसे तो, क्योंकि 6 मंथली एग्ज़ाम आने वाले आप लोगों के, तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपके इतने तो चैप्टर हो गए होंगे. पर अगर नहीं हुए हैं, आप अभी जाके फर्स्ट क्लास में आए हो, तो सबसे बेस्ट थिंग ये है कि आप तुरंत की तुरंत आपकी मम्मी या फिर पापा से पूछो या तो फिर गूगल पे सर्च करो जो मैंने बोला है. बिकॉज द मंकी थ्रू द कैप्स इन द बास्केट बिकॉज द मंकीज डूइंग द सेम थिंग दैट द कैप सेलर डूइंग. बस सबसे आसान आंसर.
अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. What is the first sound of the word in each row? Cap, cat, coat. Cap, cat, coat. What is the first sound of the word in the row? जो सबसे फर्स्ट साउंड किस वर्ड का आ रहा है इन ईच रो में? तो कोट, कैट, कोट, कैप. आपको सब में समझ में आ रहा होगा कि इसमें आ रहा है सी का, तो इसमें आप लिखोगे सी का. ठीक है, सी का सबसे ज़्यादा पहले आ रहा है. मंकी, मैंगो सब में फर्स्ट लेटर का आएगा, पर किसी कोई वर्ड्स रहते हैं जिसमें ऐसे मतलब फर्स्ट जो रहते हैं उसका नहीं आता है, किसी में एक आ जाता है. सर्कल द वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द सेम साउंड इन द ईच रो. कैर, टैप, कैन, रैट, कैट, हैट, काउ. अब मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि जो मैंने ऊपर वाला सीखा है ये भी उस टाइप से है, बस क्वेश्चन थोड़ा अलग है, तो ये मैं अब आपके लिए छोड़ता हूँ. अब चलते हैं आगे. राइट द नंबर 1 to 4 नेक्स्ट पिक्चर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी. ओके, अब अपन ने अभी स्टोरी पढ़ी. सबसे पहले मैं इसको जूम आउट करता हूँ. हाँ, अपन ने अभी तुरंत 2 सेकंड पहले स्टोरी पढ़ी थी कि पहले जो कैप सेलर था वो आया कुछ इस तरीके से. तो ये हो गई फर्स्ट, इस पे आप फर्स्ट लिख देना. फिर जो जितनी भी कैप थी वो सोते सोते सारे मंकीज ले गए. ये वाली, ये जो है ये सेकंड है. और फिर थर्ड है ये वाली, क्योंकि जो है सबसे पहले उसने देखा कि ये जो सब लोग हैं मंकीज़, ये थ्रीव कर रहे सारी चीज़ें, तो सेम कर रहे हैं, तो उसने भी थ्रीव करा, तो उसने भी फेंका, तो सेम. ये थर्ड एंड ये फोर्थ लास्ट में. चलिए फ्रेंड्स, ये भी कंप्लीट होती है. और ये क्योंकि 21 पेज का है तो मैं 10 पेजेस करवा देता हूँ, फिर अगली वीडियो में अपन आगे के 20 पेजेस कंप्लीट कर देंगे. लेट्स कलर एंड राइट ट्री वगैरह वगैरह, इसको आप कलर कर सकते हो आपके मन से. कैट्स, रैट्स, एंड्स एंड मोर, राइट देयर नेम्स. आपको इनके नाम लिखने हैं इन राइटिंग पे, ये सारे के सारे जितने भी हैं. नाउ राइट योर नेम हियर. अब आपको नाम लिखना है, लाइक जो मेरा नाम है वो अंकित है. रियल नेम तो मैं रिवील नहीं करूँगा, क्योंकि इतनी प्रायोरिटी होना चाहिए, प्राइवेसी आई मीन. इधर आप लिखना ऐसे करके अंकित. मेरा नाम मत लिख देना, आप आपका नाम लिखना. जैसे बहुत सारे लोगों का नाम रहता है अंकित, आरव, या फिर और भी बहुत कुछ. अब ये लास्ट 10 पेज, फिर यहीं पे वीडियो को ख़त्म करेंगे. बटरफ्लाइज, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, अप अप अप. बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, डाउन डाउन डाउन. बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, इन इन इन. बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, आउट आउट आउट. वुड यू लाइक टू रिप्लेस बटरफ्लाई विथ एनीथिंग? ट्राई. जैसे अब ये जो बटरफ्लाई लिख रहे हैं, ये लोग लिख नहीं रहे, सॉरी, जो बोल रहे हैं, इनको आपको क्या करना है, आप इनको कर सकते हो ईगल, ईगल ईगल, अप अप अप. ईगल ईगल, डाउन डाउन डाउन. ईगल ईगल, इन इन इन. ईगल ईगल, आउट आउट आउट. आप ऐसे कोई भी बर्ड्स या फिर इंसेक्ट्स कोई भी ले सकते हो जो आपको पसंद हो, बस जो फ्लाई करती है चीज़ें वो ट्राई करना. आपको इन शेर मत लिख देना, इसमें पता चले आप लायन लिख के आ रहे हो पेपर में, मैम बोल रही है लायन उड़ता है, तो ऐसा नहीं है. लायन नहीं, आपको तो फ्लाई करती है चीज़ें, लाइक बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स,
स्पैरो स्पैरो, अप अप अप, स्पैरो स्पैरो, डाउन डाउन डाउन, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसा आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं क्योंकि बहुत देर की वीडियो हो गई है। वीडियो हो गई है फ्रेंड्स 15 मिनट की। तो अब ऐसा करते हैं, हम यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। अपना चैप्टर 2 कंप्लीट नहीं होता है, आधा कंप्लीट हो गया है, आधा बचा है फ्रेंड्स। तो आप वेट करना ज़रूर, और मुझे लगता है आप करोगे भी वेट फॉर नेक्स्ट आवर कंप्लीटिंग वीडियो, या फिर नहीं भी कंप्लीटिंग वीडियो, क्योंकि 21 पेजेस बहुत होते हैं। आज हमने 10 किए हैं तो 10 अगली वीडियो में भी होना आना चाहिए। जब तक के लिए नया पार्ट आता है, जब तक के लिए वेट ज़रूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टाटा सायोनारा, जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।